नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रेमचंद और प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी पूस की रात, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी है। इस कहानी का समय समय पर अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में, स्नातक, स्नातकोत्तर, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर भी इस कहानी का समय समय पर दिग्दर्शन हो जाता है। उससे पूर्व हम जानते हैं प्रेमचंद के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता मुंशी अजायब राय लमई में डांग मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से। पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म ए होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ, सरशार मिर्जा हादी रुस्वा और मौलाना सरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1890 में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया। 1919 में बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्ष में रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय, कमला देवी श्रीवास्तव। 1890 में उनकी रचना सोजे वतन के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया। उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर दी गई। कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी थी, वे कुछ नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिए जाएंगे। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमुना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। उन्होंने आरंभिक लेखन जमाना पत्रिका में ही किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार रहे। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। यह अंतिम उपन्यास उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। उनकी औपन्यासिक रचना है प्रतिज्ञा, वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र आदि। कहानियों में इन्होंने लगभग 300 से ऊपर कहानियां लिखी, जो मानसरोवर के 7 खंडों में लिखी गई। पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, बड़े भाई साहब, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, नशा, सवा शेर गेहूं, कफन, गोली डंडा, पूस की रात, अलगोजा, आत्माराम, बड़े घर की बेटी आदि प्रसिद्ध कहानियां हैं। कहानी जिसका अब हम अध्ययन करना जा रहे हैं, पूस की रात। यह कहानी एक गरीब किसान की मार्मिक पीड़ा को अभिव्यक्ति प्रदान करती है और उनका चित्रण करती है कि कैसे भारत के किसान अपना जीवन यापन करते हैं। और क्योंकि प्रेमचंद जो थे समाज के दिग्दर्शक थे, उन्होंने समाज को नज़दीक से देखा और जो देखा उसी का वर्णन उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से किया। कहानी का मुख्य पात्र हल्कू किसान से सहना अपने पैसे मांगने आया। हल्कू ने एक एक पैसा बचाकर 3 रुपये इकट्ठे किए थे। वह इन 3 रुपये से कंबल खरीदना चाहता था, जिससे पूस की रात में खेत पर सो सके। हल्कू ने पत्नी मुन्नी से 3 रुपये सहना को देने के लिए मांगे। मुन्नी ने पहले तो मना किया, किंतु सहना की गाली गलौज के डर से दे दिए। कंबल नहीं खरीदा जा सका। हल्कू अपने पालतू कुत्ते जबरे के साथ खेत की रखवाली करने गया। ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर सर्दी के मारे नींद नहीं आई। जबरे को छाती से चिपटाया, चलम पी, पत्ते एकत्रित करके तापा। इसी बीच नील गाय उसकी फसल को चट करने लगी। उसमें इतना साहस नहीं था कि उठकर नील गायों को भगा दे। जबरा भूखता रहा, हल्कू सो गया। सुबह मुन्नी ने आकर जगाया तो बोला, अब रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। देखिए,
एक किसान जिसकी सारी फसल आवारा जानवरों द्वारा बर्बाद की दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसे यह सुकून प्राप्त होता है कि अब रात को इस भयंकर सर्दी में तो कम से कम नहीं सोना पड़ेगा। आगे इस कथा की पूरी मार्मिकता को अगले अंक में हम देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।